Jai Hind everyone, I hope you all are well. In our previous videos, we had already read about our body's many system, just such as excretory system, skeletal system, nervous आज पढ़ेंगे, ठीक है, digestive system, etc. And today we'll learn about nervous system. नर्व जो हमारी बॉडी का तंत्रिका तंत्र है उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट. We know that हम जानते हैं that there are many organs, many systems की बहुत ज़्यादा systems inside our body, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे systems काम कर रहे हैं. excretory system, digestive system, muscle system है ना, skeletal system etc. They all have to work together. और जितने सिस्टम हैं वो कैसे काम करते हैं, वो एक साथ काम करते हैं to keep us alive, हमें जीवित रखने के लिए, ठीक है. Who tells them, तो जो ये बॉडी के जितने भी सिस्टम्स हैं, जो इनके फंक्शंस हैं, उनको कौन बताता है इन ऑर्गन्स को, व्हाट वर्क दे शुड डू, कि इनको क्या करना चाहिए, एंड हु कंट्रोल्स देम, और किन इन कंप्लीट सिस्टम्स को जो है वो कंट्रोल करता है. इनके जो फंक्शंस हैं सिस्टम के, उनको कंट्रोल कौन करता है, उनको कौन ये इस चीज़ के लिए बताता है कि आपको ये काम करना है. हमारा दिमाग, जी हाँ, यस, द ब्रेन, जो हमारा दिमाग है, हमारा ब्रेन है, वो इन कंप्लीट सिस्टम्स को, जितने भी ऑर्गन सिस्टम्स हैं, इनको ऑर्डर देता है कि दिमाग के थ्रू ये सारे अपना इनको एक तरह से कंट्रोल करके रखता है. ब्रेन ऑर्डर्स ईच पार्ट ऑफ द बॉडी, जो ब्रेन है वो हमारी बॉडी के हर हिस्से को क्या करता है, ऑर्डर देता है. किसके माध्यम से, थ्रू द नर्व्स व्हाट वर्क टू बी डन. नर्व्स जो तंत्रिका तंत्र, नसें हैं, जो नसों का जो जाल हमारे शरीर में फैला हुआ है, उसके माध्यम से जो ब्रेन है वो हमारे बॉडी के हर पार्ट को क्या करता है, मैसेज देना, ऑर्डर देता है, ठीक है. नर्व्स आर लाइक वायर्स, और जो नर्व्स हैं वो कैसी हैं, वो वायर्स के तारों का एक जाल की तारों के जाल की तरह हमारी बॉडी में नसों का एक जाल बना हुआ है. मैसेजेस फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी से जितने बॉडी पार्ट्स के जो मैसेज होते हैं, ठीक है, इट मीन्स हमारी बॉडी में जो भी पार्ट्स हैं वहाँ से मैसेज कहाँ जाते हैं, आल्सो कम टू द ब्रेन के पास आते हैं. किसके माध्यम से, थ्रू द नर्व्स. जो नर्व्स हैं वो, देखिए नर्व्स क्या काम करती है, नर्व्स जो हमारा ब्रेन ऑर्डर देता है उनको बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचाती है. ब्रेन जिस पार्ट के लिए ऑर्डर देता है, नर्व्स उस पार्ट तक उस ऑर्डर को पहुंचाती हैं, और बॉडी के हर पार्ट से मैसेजेस, जो सूचनाएं होती हैं, उनको ब्रेन के पास लेकर आती हैं. यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, व्हेन योर आईज, ये एग्जाम्पल, व्हेन योर आईज सी अ फिरोसियस डॉग. देखिए इसमें उदाहरण दिया गया है कि आपकी आंखों ने देखा क्या, एक फ्यूरोसियस डॉग, एक भयानक डॉगी, एक कुत्ता देखा है आपकी आंखों ने, रनिंग टुवार्ड्स यू, जो आपकी तरफ भागकर आ रहा है. इट इमीडिएटली सेंड्स मैसेज टू द ब्रेन. तो आपकी आंखें क्या करती हैं, आपकी आंखें तुरंत ब्रेन को मैसेज सेंड करती हैं कि मैंने अभी ये क्या देखा, एक फ्यूरोसियस डॉग देखा है, एक डरावना कुत्ता देखा है जो गुस्से में है, ठीक है. ब्रेन इमीडिएटली ऑर्डर्स यू लेग्स टू रन फास्ट, और ब्रेन क्या करता है, ब्रेन तुरंत ऑर्डर देता है किसको, आपकी टांगों को, कि टू रन फास्ट, की तेज दौड़ो, ठीक है. तो ब्रेन का क्या काम है, ब्रेन जो बॉडी पार्ट है वो ब्रेन के पास जब मैसेज पहुंचाते हैं, ब्रेन उन मैसेज को रीड करता है, ठीक है, और सिचुएशन के अकॉर्डिंग उनको तुरंत ऑर्डर पास करता है कि अब आपको ये करना है, बॉडी किस पार्ट को क्या करना है, ये ब्रेन उनको बताता है. तो ये था हमारा नर्व सिस्टम, जो किसके थ्रू काम करता है, ब्रेन एंड नर्व्स के थ्रू. अब नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम. रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग बेबीज. जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो प्रोडक्शन, उत्पादन, और रिप्रोडक्शन, पुनरुत्पादन, ठीक है. तो जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, किसके लिए उत्तरदायी है, फॉर प्रोड्यूसिंग बेबीज, मतलब कि बच्चों के जन्म के लिए, ठीक है. बच्चों के जन्म के लिए कौन सा सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है, रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है उससे क्या होता है, उसके थ्रू बच्चों का जन्म होता है. मैन एंड वुमेन, जो मैन है, आदमी है और औरत है, हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, उनमें अलग अलग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है. मैन की बॉडी में रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग होते हैं, वुमेन की बॉडी में रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, वो अलग होते हैं. इट इज दिस सिस्टम
विच मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन दिस अर्थ। जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये क्या, इसका काम क्या है, ये क्या करता है, ये जो कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, इट मीन्स जीवन की जो निरंतरता, लाइफ साइकिल जो चक्र चलता रहता है कि जो एज्ड इंसान होते हैं, मतलब जो वृद्ध बूढ़े आदमी होते हैं, वो उनकी मृत्यु हो जाती है, बच्चे जन्म लेते हैं, तो इस प्रकार ये लाइफ साइकिल चलती रहती है। और जो लाइफ अर्थ के ऊपर जो लाइफ की कंटिन्यूटी है, मतलब कि जिंदगी की जो निरंतरता है वो बनी रहती है। जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो क्या करता है, वो इस लाइफ की कंटिन्यूटी को मेंटेन करके रखता है, बना कर रखता है। ठीक है, तो यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।